पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। आर्मीज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो माय आर्मीज, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक न्यू यूनमिन वन शॉट, और ये बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है और इसका नाम है यू आर माई फॉरएवर लव। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि ये बड़ी है, तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड एंजॉय द वीडियो, ओके। और हाँ, हमेशा की तरह लास्ट में कमेंट में बताना मत भूलना कैसी लगी। मॉम, मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। आप क्यों नहीं समझ रही हैं मेरी बात को? पर शुगर बेटा, तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? आखिर क्या दिक्कत है शादी करने में? सीरियसली मॉम, आप ये पूछ रहे हो कि क्या दिक्कत है? आप सब जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। मैं कोई अनजान नहीं बनी हूँ बेटा, और तू कब तक उस बात को लेकर बैठा रहेगा? उस बात को बीते बहुत दिन हो गया। मूव ऑन कर बेटा, भूल जा उस बात को, नई शुरुआत कर। देख, तेरी पूरी भी लाइफ पड़ी हुई है। अगर तू उस बात को लेकर बैठा रहेगा तो ऐसे कैसे चलेगा? तो शादी कर, अपना परिवार बसा, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रह। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है मॉम, दैट्स इट। और हाँ, सारी लड़कियां ना सिर्फ एक जैसी होती हैं, सबको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। दुनिया में सारी लड़कियां खराब नहीं होती हैं। दुनिया में और भी अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई एक लड़की खराब निकल गई तो इसका तो ये नहीं है कि सारी लड़कियां खराब हो। नहीं, और भी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं इस दुनिया में। अच्छी होंगी आपके लिए मॉम, पर मेरे लिए नहीं। मेरे लिए सारी लड़कियां लालची गोल्ड डिगर हैं। वो लड़कों के पास सिर्फ पैसे और अपने मतलब के लिए रहती हैं। उनका मतलब और उनको पैसे मिल जाते हैं तो भगा देती हैं लड़कों को अपनी जिंदगी से। और हाँ, मुझे फिर से उन सब चक्करों में दोबारा नहीं पड़ना। मैं जैसा हूँ अपनी लाइफ में खुश हूँ। मुझे किसी से शादी वादी नहीं करनी है, समझ में आया मॉम? और प्लीज अब इस टॉपिक पर मुझसे कोई बात मत करिएगा। क्या हुआ मॉम, इतना शोर क्यों हो रहा है? आप और शुभम किस बात को लेकर इतना बहस कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, मैं तो तेरे भाई को समझा रही थी कि वो शादी करे और मूव ऑन करे, और कब तक उस बात को लेकर बैठा रहेगा? अपनी लाइफ में आगे बढ़े, खुश रहे अपने परिवार के साथ। हाँ शुभम, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? मॉम बिल्कुल सही कह रही है, तू शादी कर ले। कब तक बैठा रहेगा उस बात को लेकर? यार भाई प्लीज, अब आप मत शुरू हो जाना मॉम की तरह। मैं कोई शुरू नहीं हो रहा हूँ। मैं मॉम की बात से एकदम सहमत हूँ। वो जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। वो तेरे भले के लिए कह रही है शुगर। शादी कर ले, भूल जा उस बात को। जो बीत गया सो बीत गया। बीते हुए कल को भूल जा, आने वाले कल पर फोकस कर और अपने परिवार के साथ खुश रह। यार भाई, आप भी ना बिल्कुल मॉम जैसे। मुझे लगा था ना कि आप मॉम को समझाओगे, उन्हें बोलोगे कि मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग क्यों यार मुझे इतना फोर्स करो? नहीं करना यार मुझे शादी। बस हो गया शुगर तुम्हारा, बहुत देख लिया तुम्हें। 2 साल से समझा रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना? फाइन, अगर तुमने शादी नहीं की ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। समझ में आया तुम्हें? क्या? ये गलत है मॉम। आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते यार। मैं कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और हाँ, मैं कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ। अगर तुमने शादी नहीं की ना तो मैं सच में खुद की जान दे दूंगी। यार भाई, तुम तो बोलो कुछ मॉम को। खड़े हो वहाँ पे चुपचाप से। मैं इसमें क्या बोलूं शुगा? बेटर तो यही रहेगा कि तू शादी कर ले। तू देख ही रहा है मॉम का, और वो मानने वाली है नहीं। और तू जानता है मॉम जो कहती हैं वो करती हैं, वो कभी झूठ तो बोलती नहीं है। तो बेटर है तू शादी कर ले। ओके ठीक है मॉम, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। हाँ क्या? सच में? क्या मैंने जो सुना अभी अपने कानों से, क्या वो सच है? क्या तू शादी करने के लिए मान गया? बोल। हाँ मॉम, आपने जो सुना वो सही सुना। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार तू मान ही गया शुगर शादी के लिए। मैं बहुत खुश हूँ सच में। वेल डन ब्रदर, तुमने अच्छा डिसीजन लिया मॉम को शादी के लिए हाँ करके। हाँ, तो क्या अब मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ मॉम? अरे क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल जा, अपने कमरे में जा तू। फाइनली मॉम शुगर मान ही गया शादी के लिए। हाँ बेटा, मैं सच में बहुत खुश हूँ। पर मॉम, लड़की हम लोग कैसे ढूंढेंगे? डोंट वरी जंकुक, लड़की ऑलरेडी ही रेडी है। यस जंकुक, लड़की हमने पहले ही देख रखी है। हाँ बिल्कुल, लड़की तो पहले से ही रेडी थी, बस लड़की को रेडी करना था और वो हो गया। क्या मतलब मॉम आप दोनों का कि लड़की पहले से ही देख रखी है आपने? मतलब अरे जंकुक, तुम भूल गए क्या उसे? कौन थी? अच्छा जिमिन। अरे वाह, क्या बात है। जिमिन की विश फाइनली पूरी हो गई। उसके सपने का राजकुमार हाँ कर
के लिए। वही तो जंगकुक, और मॉम ने भी उससे ऑलरेडी बात कर रखी है। मॉम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉम को तो बल्कि जिमिन बहुत ही ज्यादा पसंद। भाई ये खबर तो जिमिन को फोन करके बताना तो बनता है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा जब वो सुनेगी कि शादी के लिए हाँ हो गई है। हाँ तुमने सही कहा, मैं अभी उसे फोन लगाती हूँ। ते का फोन। हेलो, हाँ ते बोल, क्या हुआ? हाय जिमिन, मुझे ना तुझे ना एक बात बतानी है। यार ते, मुझे ना बार बार वही सेम चीज नहीं सुननी है। मैं जानती हूँ हर बार की तरह ना ही होगा, क्यों है ना? अरे पागल, तू पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। अच्छा ठीक है बोल, क्या? तू सुन के ना खुश हो जाएगी। तुझे पता है तेरे सपनों के बिल्लू ने ना शादी के लिए हाँ कर दी है। रियली? क्या सच में बिल्लू मान गया शादी के लिए? हाँ पागल, तेरा बिल्लू शादी के लिए मान गया। और तू ये बता कि तू कोरिया कब आ रही है? यार ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ अब तो मैं यहाँ थोड़ी ना रहूंगी। अब तो मैं अपने सपने के राजकुमार अपने बिल्लू के पास आऊंगी। मैं कल ही आ रही हूँ कोरिया। हाँ जल्दी आ जा, क्योंकि शादी की तैयारियां भी तो करनी है, ड्रेसेस भी लेनी है। हाँ जरूर, क्यों नहीं, करेंगे साथ में शादी की शॉपिंग। चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, मुझे ना पैकिंग करनी है, बहुत सारा काम भी है। ठीक है चल ठीक है, बाय कर लेते। और हाँ मुझे ना एयरपोर्ट पे पिक करना आना मत भूलना। और हाँ एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, उसको हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें कल एयरपोर्ट पे पिक करना भूलूंगी भी नहीं, और तुम्हारे बिल्लू को भी लेके आऊंगी। तुम कितनी अच्छी हो। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल। फाइनली मेरे सपनों का राजकुमार शादी के लिए मान गया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब कल मैं उससे मिलूंगी। ओह आई एम सो एक्साइटेड। क्या हुआ तेज, जिमिन ने क्या कहा? हाँ वो आ रही है ना कल कोरिया, मुझे पता है। हाँ जंगकुक, उससे कोई खुशी बर्दाश्त नहीं। उसने कहा कि वो कल ही कोरिया आ रही है। उसने कहा कि उसे एयरपोर्ट पे लेके आना और उसके बिल्लू को भी लेते आना। अरे क्यों नहीं, जरूर जंगकुक, कल तो शुगा को अपने साथ लेके जाना, ठीक है? अरे क्यों नहीं मॉम, जरूर। भाभी हम लोग यहाँ एयरपोर्ट पर क्या करने आए हैं? क्योंकि देवर जी हमें ना यहाँ पर ना किसी को पिक करना है, इसीलिए। पर कौन आ रहा है जिसे हमें पिक करना है? तो खुद ही देख लेना ना कि कौन है। हाँ ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? इसकी फ्लाइट तो लैंड हो चुकी है। कहाँ है ये? मैं यहाँ पर हूँ। ओह जिमिन, तुम आ गई। होगी। और जीजू क्या हाल चाल, सब बढ़िया? हाँ जीवन सब बढ़िया। अरे वाह, आइए जीजू गले मिलिए। हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर। अरे जीवन किसी और को तो नहीं भूल गई ना? अरे नहीं, उससे कैसे भूल सकती हूँ। हेलो शुगा, आई एम जिमिन, नाइस टू मीट यू। हेलो जिमिन। ये कैसा एकदम फीका फाका सा हेलो था, अच्छे से करो। हेलो जिमिन, आई एम शुगा, नाइस टू मीट यू टू। हाँ ये हुआ ना कुछ ढंग का। ये कितनी प्यारी है, बिल्कुल क्यूट सी डॉल की तरह। सच में ना आपसे इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। हाँ ये मुझे क्या हो गया, ये मैं क्या सोचने लगी? नहीं शुगा, तू ऐसा नहीं कर सकता, भूल मत, साइड ट्रेन जैसी होती है। क्या हुआ, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, आई थिंक हम लोग को घर चलना चाहिए क्योंकि मॉम हम लोग का वेट कर रही होंगी। हाँ ये तो तुमने सही कहा, मॉम वेट कर रही होंगी। ओके गाइस चलो चलते हैं घर। हाँ जीजू चलिए घर, वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, फ्लाइट में मैंने कुछ भी नहीं खाया है। डोंट वरी जिमिन, मॉम ने ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत कुछ खाने के लिए बना के रखा हुआ है। क्या सच में? तब तो मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, चलिए चलें। अरे शिवा तुझे याद तो है ना कि एयरपोर्ट से आने पे मैं ड्राइव करूंगा, घर जाने पे तू। हाँ भाई मुझे पता है, मैं ही ड्राइव कर लूंगा। बैठो पीछे तुम लोग, तुम्हें आगे वाले सीट पर बैठूंगी। क्यों? तुम आगे वाली सीट पर क्यों बैठोगी? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या?
आगे वाली सीट पर बैठने पर? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर क्या दिक्कत है फिर आगे बैठने में? अरे देवा जी, आप ना जिमिन को आगे बैठने दीजिए, क्योंकि ना उसे थोड़ा सा मोशन सिकनेस है। ये कार वार में ना ज्यादा ट्रैवल नहीं करती है, इसीलिए। अच्छा, ये बात है। ठीक है, तो तुम आगे बैठ सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया मेरा प्लान नंबर 1 सक्सेसफुल। जिमिन, अगर तुम्हें वॉमिटिंग जैसा फील होगा तो मुझे बताना, मैं कार के ग्लासेस ओपन कर दूंगा। नो थैंक्स शुगर, मैं ठीक हूँ, और तुम ड्राइविंग पर फोकस करो। ठीक है। ओहो, देख रहे हो ना जंगल, कार के ग्लासेस ओपन हो रहे हैं। यस बेबी, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लगता है कि जिमिन का जादू धीरे धीरे शुगर पर चढ़ना शुरू हो गया है। वही तो जंगल। मॉम, हम लोग घर आ गए, और हाँ देखिए कौन आया है। हेलो मॉम, वो जिमिन तुम आ गई। एक सेकेंड, तुम इन्हें मॉम क्यों कह रही हो? अरे मॉम को मॉम नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा कि मॉम को मॉम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मतलब ये है बेटा कि वो तेरी होने वाली वाइफ है, इसलिए वो मुझे मॉम बोलती है। व्हाट? क्या ये मेरी होने वाली वाइफ है? पर मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया इस बारे में। मुझे तो लगा कि ये भाभी की फ्रेंड होगी। दोस्त तो वो है ही देवर जी मेरी, पर दोस्त के साथ साथ वो आपकी होने वाली पत्नी भी है। जी हाँ बिल्लू जी, हम आपकी होने वाली वाइफ हैं। पर यार मॉम, ये तो सरासर गलत है यार। आपने मुझसे एक बार पूछना तक नहीं समझा, और बिना कुछ सोचे समझे आपने शादी कर दी मेरी। ऐसा है ना बेटा जी, ये शादी ना बहुत पहले से ही फिक्स थी, बस तेरी हाँ करानी थी। और तुझसे पूछूंगी मैं क्यों? तू मेरी मॉम है कि मैं तेरी मॉम हूँ? डिसीजन मैं लूंगी कि तू लेगा, बोल। और तू क्या भूल गया है क्या कल की बात को, शादी का? नहीं मॉम, मैं नहीं भूला, पर एटलीस्ट आप एक बार मुझसे पूछ तो सकती थी। एक बार पूछने क्या जा रहा था? भाई यार प्लीज, तू कल की तरफ फिर से मत शुरू हो जाना आज, और आज तो हमारे साथ जिमिन भी है। यार भाई, मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? ये हुई ना बात। चलो ठीक है, तुम जाओ और जिमिन को उसका कमरा दिखा दो। जिमिन जाओ, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, और फिर हम लोग साथ में बैठकर लंच करेंगे, ठीक है? ओके मॉम, ठीक है। मॉम, भाभी दिखा देंगे उसको उसका रूम। मुझे काम है, अपने कमरे में जा रहा हूँ। तुझे ना कोई काम नहीं है, सुन। मैं जानती हूँ तो झूठ बोल रहा है। मैंने जो कहा है तूने सुना है कि नहीं? जाओ, जाके जिमिन को उसका कमरा दिखाओ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। ये रहा तुम्हारा रूम। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मॉम या भाभी को बोल देना। क्यों, मैं तुम्हें नहीं बोल सकती क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बोल सकती हो। ठीक है, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे बोल देना। ओके ठीक है, तो मैं बोल दूंगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। शुगर जा ही रहा होता है कि जिमिन का पैर डोरमैट में फंस जाता है, और तभी जिमिन! खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। और फिर क्या था, शुगा वहाँ से दौड़ के भाग जाता है। ये बिल्ली कितना प्यारा है। बिल्कुल बिल्लियों की तरह भाग गया। और वो मोमेंट, ओह हाउ रोमांटिक, वो कितना ज्यादा स्पेशल था। हम तो कितने क्लोज थे।
जाना क्योंकि परसों शादी है तो टाइम लगेगा ना फिटिंग कराने में भी, और तुम लोग को शुगर ले जाएगा। क्या परसों शादी? जी हाँ बेटा जी, परसों आपकी शादी है। पर इतनी जल्दी क्यों मॉम? एटलीस्ट आप 1-2 महीने का टाइम तो ले लेते। आपने इतनी जल्दी शादी को फिक्स कर दी हुई परसों, तो क्या हो गया? हाँ, और पहली बार कि 1-2 महीने का टाइम क्यों? जरा ये बताओ तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जिमिन को 1-2 महीने डेट करना है क्या? हाँ बोलो। और पहली बार ये परसों का मुहूर्त मैंने नहीं, पंडित जी ने निकाला है। मैंने पंडित जी को दिखवाया था तुम दोनों की शादी का मुहूर्त, तो उन्होंने कहा कि इस महीने कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं है सिवाय परसों को छोड़ के। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि परसों तुम लोग की शादी होगी, और हाँ तुम लोग की शादी परसों ही होगी, दैट्स इट। वाह मॉम वाह, बहुत अच्छा फंसाया अपने बेटे को आपने। मैं याद रखूंगा, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बिल्कुल। हाँ हाँ बेटा याद रखना, और हाँ कल जिमिन और ते को ले जाना मत भूलना, ठीक है? तुझे भी जाना है क्योंकि तुझे भी अपने शादी का शूट लेना है, समझ में आया? हाँ मॉम समझ गया, नहीं भूलूंगा ले जाना। मेरा खाना हो गया है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अरे लेकिन तुम्हारा खाना तो बचा हुआ है। काफी गुस्से में है हमारी हबीबी जी। वो ऐसा ही है जिमिन, तुम अपना खाना खाओ, अभी कुछ देर बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगा। कौन है? अंदर आ जाओ। हेलो, तुम? क्या हुआ? तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था क्या? नहीं तो तुम फिर यहाँ पर किस लिए आई हो? क्यों, मैं अपने होने वाले हस्बैंड के रूम में नहीं आ सकती हूँ क्या? जब मुझे काम होगा तभी आ सकती हूँ क्या? देखो अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तो तुम मुझे बार-बार हस्बैंड बोलना बंद करो। अरे हस्बैंड को हस्बैंड नहीं बोलेंगे तो फिर क्या डैडी बोलेंगे? ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ क्या बोल रही हूँ मैं? अगर आपको हस्बैंड वर्ड अच्छा नहीं लग रहा तो फिर मैं आपको डैडी बोलती हूँ क्यों? चुप हो जाओ, तुम पागल हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? तुम ये क्या बोल रही हो? क्यों इसमें शर्माने की क्या बात है? अगर आपको हस्बैंड वर्ड अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आपको डैडी बोलती हूँ क्यों? ठीक ही रहेगा ना। तुम्हें पता भी है डैडी का मतलब, जो तुम मुझे डैडी बोल रही हो? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है उसका मतलब कौन नहीं जानता होगा भला? ओह गॉड, ये कैसे अजीब सी लड़की है भला? क्या हुआ? तुम क्या सोचने लगते हो? बोलो। नहीं कुछ नहीं, तुम मुझे हस्बैंड ही बोलो, ठीक है? सच में तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? बोलो। नहीं करूंगा। ओके ठीक है। बाय द वे हस्बैंड जी, मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना था? बोलो। वैसे हस्बैंड जी, मेरे पहले भी कि मुझसे पहले भी आपकी लाइफ में कोई गर्ल आ चुकी है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो? क्यों, इससे तुम्हें क्या मतलब है? क्या मतलब है का क्या मतलब है? अरे मैं आपकी वाइफ हूँ तो मुझे जानने का ये तो राइट है ना। मुझे तो जानना पड़ेगा ना कि मेरे अलावा भी आपकी लाइफ में कोई था कि नहीं। देखो ऐसा है ना, तुम ना अपने काम से काम रखो, ठीक है? मेरे पर्सनल लाइफ में ना इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए? मैंने तो बस नहीं मत पूछो, तुम्हें ना ये जानने का कोई अधिकार नहीं है, समझ में आया? और हाँ अगर तुम्हें कोई काम नहीं है ना तो तुम यहाँ से जाओ। मेरा फालतू में दिमाग मत खाओ, क्योंकि मुझे फालतू में दिमाग खाने वाले लोग ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम ना बहुत ज्यादा बुरे हो। मैंने तो बस तुमसे एक छोटी सी बात पूछी थी, ठीक है? अब से ना मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। इनफैक्ट मैं ना तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। यार लगता है मैंने उसको कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन गलती भी तो उसकी है। वो भी तो मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे उस पर इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे उससे सॉरी बोलना चाहिए। हाँ देन शुगर जिमिन के पास जाने लगता है उससे सॉरी बोलने के लिए। जिमिन सुनो, रुक जाओ। क्या हुआ? क्या अभी भी मुझे कुछ सुनाना है क्या? आई एम सॉरी जिमिन, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पे कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया, मुझे तुम पे उतना चिल्लाना नहीं चाहिए था। आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। आई एम सो सॉरी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। यार ये तो गुस्सा हो गई। अरे यार इन लड़कियों का भी ना कितनी जल्दी गुस्सा हो जाती है। अब मॉम मुझे सुनाएंगी इसकी वजह से। यार शुगर तू भी ना कितना बड़ा डम है, तुझे क्या जरूरत है इस पे चिल्लाने की? फिर शुगर अपने कमरे में चला जाता है और ऐसे करते करते शाम हो जाती है। फिर शाम में जिन शुगर को बुला रही होती है। यार मुझे मॉम बुला रही है, लगता है कि आज तो मैं गया। तू तो गया बेटा शुगर, आज मॉम तुझे छोड़ने वाली नहीं है। तुझे क्या जरूरत थी जिमिन को बोलने की? जिमिन ने तो सब कुछ बता दिया होगा। अब तो मैं गया, चलो नहीं तो मॉम मुझे और डांटेगी। देन शुगर जिन के पास जाता है। आई नो मॉम, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आई एम सो सॉरी मॉम, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरे से मेरा गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हुआ, मैंने चिल्ला दिया। आई एम सॉरी मॉम, मैं नहीं करूंगा। क्या हुआ बेटा, ये तो क्या बोल रहा है
नहीं। क्या हुआ बेटा, तू किस सोच में पड़ गया, क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम, नथिंग। आप बोलिए, आपने मुझे बुलाया था ना, क्या हुआ, कोई काम था क्या? तू ना बिल्कुल पागल है, कभी कभी ना मुझे तो थोड़ा समझ ही नहीं आता है। जा जाके जिमिन को बुला ला, मुझे उससे काम है, बट वो मुझे बहुत देर से मिल नहीं रही है। अच्छा ठीक है मॉम, मैं उसे बुला के लाता हूँ। देन शुगर जिमिन के रूम में जाता है, बट उसको जिमिन उसके रूम में नहीं मिलती है। फिर उसके बाद वो पूरे घर में जिमिन को ढूंढ रहा होता है, बट उसे जिमिन कहीं नहीं मिलती। फिर वो जंगकुक से पूछता है, भाई आपको पता है कि जिमिन कहाँ पे है? मैंने उसको पूरे घर में ढूंढा, बट वो मुझे नहीं मिली। उसके कमरे में भी देखा, पर वो वहाँ पे भी नहीं थी। क्या हुआ ब्रदर, जिमिन के बिना रहा नहीं जा रहा है क्या एक भी सेकंड? अरे भाई मॉम को उससे काम था, इसीलिए। अच्छा ये बात है, वो तो टेरेस पर है ते के साथ बहुत देर से दोनों बातें कर रही हैं। जा तो जिमिन मिल जाएगी। देन शुगर टेरेस पे जाता है और वो देखता है कि जिमिन और ते बात कर रही होती हैं। क्या मुझे जिमिन से पूछना चाहिए क्या कि उसने मॉम को वो दोपहर वाली बात क्यों नहीं बताई? हाँ मुझे वो पूछना चाहिए। अरे देवा जी आप यहाँ पे, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था क्या? हाय भाभी, वो एक्चुअली मुझे जिमिन से 2 मिनट के कुछ बात करनी थी अकेले में, तो क्या आप हम दोनों को अकेला छोड़ सकती हैं? अरे क्यों नहीं, जरूर, मैं आप दोनों को डिस्टर्ब थोड़ी ना करूंगी। आइए बात करिए अपनी होने वाली वाइफ से। फिर ते वहाँ से चली जाती है। तो बोलो तुम मुझसे क्या बात करनी है? आई नो जिमिन, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे दोपहर की बात को लेके नाराज हो, और तुम्हारा नाराज होना जायज भी है क्योंकि मैंने बेफालतू पे तुम पे चिल्लाया। तुम्हें बात क्या करनी है वो बोलो, जो बीत गया उसके बारे में मत बोलो। जिमिन मुझे वो पूछना था कि तुमने मॉम को वो दोपहर वाली बात क्यों नहीं बताई? ऐसे ही, मैं नहीं चाहूंगी कि मॉम तुम्हें ऐसे ही डांटे, और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए मैंने नहीं बताया। और ऐसे भी ये हम दोनों के बीच का बात था, तो मैं इसे मॉम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। क्या तुम्हें और कुछ पूछना है? नहीं थैंक्स जिमिन। अपनों को थैंक्स नहीं बोलते हैं शुगा, और मैं चलती हूँ, तुम भी आ जाना। हाँ ठीक है जिमिन, सुनो तुम्हें मॉम बुला रही थी। ठीक है, मैं जाके देख लेती हूँ। यार ये लड़की, इसने अभी क्या कहा, इसको मेरी फिक्र है, ये तो बिल्कुल अलग है, ये तो बाकी की लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है यार। और मैं कितना पागल हूँ, मैंने इसको फालतू में इतना कुछ बोल दिया। मुझे इसके साथ ना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। अगर ये मुझसे अच्छे से बिहेव करती है तो फिर मुझे भी इससे अच्छे से ही बिहेव करना चाहिए, क्योंकि हम किसी और की गलती की सजा किसी और को नहीं दे सकते। देन शुगर भी नीचे चला जाता है। शुगा तुझे याद है ना कि आज तुझे जिमिन को लेके जाना है गाउन दिलाने शादी का? हाँ मॉम मुझे पता है, मैं रेडी हूँ, बस जिमिन आ जाए उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। क्या हुआ भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात हो गई? हाँ कुछ नहीं हुआ है भाई, मैं हमेशा ही ऐसे रहता हूँ, लगता है तुमने आज नोटिस किया है मुझे। नहीं देवा जी, कुकी सही कह रहा है, कुछ और ही बात है, क्योंकि आपके रोज के फेस के एक्सप्रेशन आज के फेस के एक्सप्रेशन में बहुत अंतर है। हाँ क्या बात हुई है ऐसी आपकी और जिमिन में कल शाम में? अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप और भाई गलत समझ रहे हो, मैं तो हमेशा ही ऐसे रहता हूँ। शुगा मैं आ गई, चलो चलते हैं। तुम आ गई जिमिन, चलो चले। आइए भाभी आप भी। सॉरी देवा जी, बट मैं नहीं आ पाऊंगी, आप जिमिन को लेके जाइए। पर क्यों भाभी, आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ देवा जी, वो मुझे जंगकुक के साथ कहीं जाना है, हम दोनों को कुछ काम है। हाँ ब्रदर, तेज सही कह रही है, हम दोनों को कहीं बाहर जाना है कुछ काम से। अच्छा ठीक है भाभी, अगर ऐसा है तो मैं जिमिन को लेके चला जाता हूँ। शुगा सुनो, जिमिन का ध्यान रखना ठीक है? डोंट वरी मॉम, आप परेशान मत होइए। चलो जिमिन, चलते हैं हम दोनों। ओके शुगा, चलो चले। फिर युनमिन वहाँ से चले जाते हैं। क्या बात है मॉम, आते हमारा दूसरा प्लान भी सक्सेसफुल रहा, जिमिन और शुगा को अकेले शॉपिंग पर भेजने का। हाँ जंगकुक यू आर राइट, हम तीनों लोग का प्लान सक्सेसफुल रहा। हाँ बिल्कुल बेटा, आखिर हम तीनों ने ऐसा प्लान ही बनाया था कि सक्सेसफुल होना ही था। यस मॉम यू आर राइट। जिमिन तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना कल की बात के लिए अभी तक? अरे नहीं शुगा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, और मैं तुमसे नाराज क्यों रहूँ? वो कोई इतना बड़ा इशू था नहीं कि मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमने मुझे सॉरी बोला तो मैटर में शॉर्ट आउट हो गया। और वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो, तो अपने हस्बैंड से कोई थोड़ी ना गुस्सा होता है भला। ओके बाय द वे जिमिन, तुम मेरे साथ घूमने चलना पसंद करोगी क्या शॉपिंग के बाद? घूमने? हाँ क्यों नहीं। अरे शुगा तुमने तो मेरी मन की बात छीन ली,
वाली जगह नहीं है, सब कॉमन ही है, तो कॉमन वाली जगह पे चलेंगे। तुम भी ना जिमिन कैसे फनी बात कर रही हो? तुम्हें मजा आया? मजे की बात, मुझे तो हंसी आ रही है थोड़ी बात सुन के। कॉमन जगह पे चलेंगे, तुम भी ना कितनी फनी हो जिमिन। तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगते हो शुगा, तुम ऐसे ही हमेशा हंसते रहो और अपनी जिंदगी में खुश रहो। तुम्हारी इस हंसी को किसी की नजर ना लगे। अच्छा हुआ कि मॉम ने मुझे तुम्हारे पास के बारे में कब बता दिया था। उस लड़की ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, पर कोई बात नहीं, मैं अब आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें फिर से हंसता खेलता शुगा बना दूंगी पहले की तरह, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी फॉरएवर। तुम्हें ऐसे ही हंसाया करूंगी, तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। अरे यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं कौन सी ड्रेस लूं? तो मैं कंफ्यूज हूं, सारी की सारी ब्यूटीफुल है यार। एक काम करती हूँ, मैं शुगा को ही बुला लेती हूँ, वही मेरी हेल्प कर देगा ड्रेस चूज करने में। शुगा सुनो, इधर आना। क्या हुआ जिमिन, क्या तुम्हें मेरी कुछ हेल्प चाहिए क्या? हाँ इधर आओ ना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरी मदद कर दो ना ड्रेस चूज करने में। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सी वाली ड्रेस लूं। अरे जिमिन, इतनी सारी तो ड्रेसेस हैं, तुम कोई सी भी चूज कर लो। वही तो नहीं हो रहा ना शुगा, एक तो इतनी सारी ड्रेसेस हैं और प्लस सारी की सारी ही ब्यूटीफुल है, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे कौन सी चूज करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। देन शुगा जिमिन की हेल्प करने लगता है ड्रेस चूज कराने में, और कुछ देर तक ड्रेस चूज करने में शुगा को ड्रेस मिलती है जो कि बहुत ही प्यारी होती है। जिमिन तुम ये ड्रेस ट्राई करो, ये अच्छी भी है और बहुत प्यारी भी है और तुम्हें अच्छी लगेगी, तुम इसे ट्राई करो। हाँ सुंदर तो है ये ड्रेस। ओके तुम यही वेट करो, मैं इसे ट्राई करके आती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ इसे ट्राई करके आओ, मैं तुम्हारा यही वेट कर रहा हूँ। शुगा मैं कैसी लग रही हूँ? शुगा इस ड्रेस में बताओ ना, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? बोलो। बहुत खूबसूरत लग रही है, सच में बहुत ज्यादा ही प्रिटी लग रही हो तुम इस ड्रेस में, बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रही हो, बहुत ब्यूटीफुल। सच में थैंक यू सो मच। अभी चलो हम इसे ही खरीद लेते हैं क्योंकि ये तुमने पसंद की है और मुझे भी अच्छी लग रही है, तो तुम्हारी पसंद मेरी पसंद। चलो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो और भी सारी ड्रेसेस है, तुम एक काम करो और ट्राई कर लो, फिर लास्ट में फाइनल कर लेना। नहीं मुझे अब कोई ड्रेस और ट्राई नहीं करनी है ना फाइनल करना है, मेरे लिए ये फाइनल है, तुमने पसंद की है तो बस मुझे यही चाहिए। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें अगर यही ड्रेस अच्छी लग रही है तो हम इसे ही खरीदते हैं। चलो ओके तो फिर चलो। ये कितनी प्यारी है और इसकी हरकतें एकदम बच्चे वाली, सो क्यूट। वो लोग ड्रेस खरीद कर बाहर आ जाते हैं। वो लोग रोड पर चल ही रहे थे, तभी किसी की नजर उन दोनों पर पड़ती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शुगा है ना? और वन सेकेंड, ये लड़की कौन है शुगा के साथ? चलो शनाया चल के पता करते हैं। हाय शुगा, पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? तुम? हाँ मैं शुगा। हाय, बड़े दिन बाद तुमसे मुलाकात हुई। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, तुम किसी और लड़की के साथ? मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ के चली गई होंगी तो तुम तो मेरी यादों में रो रो के मर ही गए होगे, और तुम किसी और लड़की के साथ? क्या बात है, बड़ी जल्दी मूव ऑन कर लिया तुमने तो। देखो तुम कौन हो मुझे नहीं पता, और तुम ये सब क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हटो मेरे सामने से। ओह तुम मुझे भूल गए, तुम अपनी सनाया को भूल गए जिससे तुम इतना प्यार करते थे। देखो मैं किसी सनाया को नहीं जानता, इसलिए हमारे रास्ते से हटो। अच्छा तो ये वही कमीनी है जिसके बारे में मॉम मुझे बता रही थी कल। इसकी हिम्मत तो देखो, इतना कुछ करने के बाद शुगा के साथ इससे बात करने की इसकी हिम्मत कैसे हो रही है। मैं तो इसको छोड़ने वाली नहीं, इसकी हिम्मत कैसे मैं शुगा के साथ ऐसा करने की। आज तो तुम गई साली। ओह शुगा एक्सक्यूज मी, वो तुम्हें नहीं बोलना चाहता है तो तुम उसे फोर्स क्यों कर रही हो? हाँ अच्छा वैसे तुम हो कौन? मैं शुगा से तो पूछना ही भूल गई कि तुम हो कौन शुगा। ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? इससे तुम्हें क्या मतलब है? नहीं शुगा रुक जाओ, मुझे बताने दो। तो सुनो
सुनो, तुम्हें जानना है ना कि मैं कौन हूँ? तो लिसन, मैं शुगा की वाइफ हूँ। आई मीन होने वाली हूँ बहुत जल्दी ही। हमारी कल शादी है। सो बेटर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो, ओके? ओह अच्छा, और अगर नहीं गई तो क्या कर लोगी तुम? हाँ बोलो। कर तो मैं तुम्हारा बहुत कुछ सकती हूँ, बट मैं करना नहीं चाहती बिकॉज मैं तुम जैसे फालतू लोगों पे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। तो बेटर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं प्यार से समझा रही हूँ तो समझ जाओ। हाँ वैसे तुम कर लो शुगा से शादी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ये बहुत अजीब इंसान है और मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मुझे इससे प्यार थोड़ी ना था, मैं तो बस इसके पैसों के लिए इसके पास थी। नहीं तो मैं ऐसे लोगों पर अपना टाइम थोड़ी ना वेस्ट करती हूँ। इसकी तो कोई औकात नहीं थी, बस इसका पैसा था इसीलिए मैं इसके पास थी। पैसा मिल गया, इसको भगा दिया। छी, तुम कितनी घटिया लड़की हो। मैंने आज से पहले तुम जैसी घटिया लड़की कभी नहीं देखी जो लड़कों के पास सिर्फ पैसों के लिए और पैसे मिल गए उसे भगा दिया। छी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम एक लड़की होने के बावजूद भी किसी के फीलिंग्स के साथ कैसे खेल सकती हो? हाँ क्यों क्यों नहीं खेल सकती? मैं तो बहुत आसानी से खेल सकती। इनफैक्ट तो मैं तो ये सबके साथ खेलती हूँ और इसमें अंदर था ही क्या? बस पैसा ही था जो मुझे इससे बांध के रखा था। बस पैसा मिल गया और इसे भगा दिया। और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड तो इससे कई गुना अमीर है, बिलियनियर है वो, बिलियनियर। छी, भगवान तुम जैसी लड़की को ना कभी माफ ना करे। याद रखना, तुमने जो शुआ के साथ किया है ना उसकी सजा ना तुम्हें गॉड एक दिन जरूर देगा। और हाँ, अगर तुम्हारा बिलियनियर बॉयफ्रेंड है तो उसके पास जाओ ना। यहाँ क्या कर रही हो? जाओ उसके पास जाओ। हाँ वैसे मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। वैसे मैं जाते जाते तुम्हें एक एडवाइस दे दूंगी। तुम इससे शादी तो कर रही हो ना, लेकिन याद रखना तुम इसके साथ खुश नहीं रहोगी बिकॉज ये बहुत बोरिंग और बहुत घटिया इंसान है। ये किसी के भी लायक नहीं है, याद रखना। अब जिमिन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो सनाया को एक जोर का थप्पड़ खींच के मार देती है। जिमिन, हाँ dare you, हाँ? तो हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? जस्ट शट अप, ओके? मैं शुआ के बारे में ना एक शब्द मत बोलना, वरना ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक शब्द नहीं बोलना उसके बारे में बुरा, ओके? नहीं तो मैं तुम्हारी स्पेस को ना बिगाड़ के रख दूंगी। चुड़ैल कहेंगी, घटिया बोलती हो। मेरा शुआ तुमसे लाख गुना अच्छा है। इनफैक्ट वो घटिया नहीं, तुम घटिया हो। तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो, दूसरों के फीलिंग्स के साथ खेलती हो। गोल्ड डिगर हो तुम, गोल्ड डिगर। लालची हो तुम, एक नंबर की लालची। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, याद रखना। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है ना जिमिन, अब देखो मैं क्या करती हूँ। आज तक मेरे पर किसी ने हाथ नहीं उठाया, तुमने कैसे उठा दिया? तेरी औकात कैसे हुई? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। शनाया जैसे ही जिमिन को थप्पड़ मारने जा रही होती है तभी शुगा उसको जोर का एक थप्पड़ मारता है। शुगा तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा, और इससे ज्यादा मार सकता हूँ। अगर तुमने जिमिन पे हाथ उठाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारे हाथों को तो तोड़ दूंगा। शुगा तुमने मुझे इस लड़की के लिए थप्पड़ मारा? वो लड़की नहीं, वो मेरी वाइफ है। और हाँ, मेरी वाइफ के साथ कोई बुरा करने का कोशिश करेगा तो मैं उसका हर्ष बहुत बुरा करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। बेटा तुमने क्या कहा था कि मैं घटिया? सो लिसन, मैं घटिया नहीं, घटिया तुम हो। समझ में आया? जिमिन ने सही कहा। तुम जैसी घटिया लालची इंसान ना किसी को भी डिजर्व नहीं करती। गोल्ड डिगर हो, सिर्फ गोल्ड डिगर। तुम पैसों के लिए लड़कों के पास रहती हो ना। भगवान तुम इस लड़की को कभी माफ नहीं करे। अच्छा ही हुआ कि तुमने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि तुम जैसी लालची लड़कियां मुझे डिजर्व नहीं करती हैं। और हाँ, अब तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा ये मुझे भी नहीं पता। तो इसीलिए यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों पे अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता हूँ। तो जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है ना शुगा, देखना अब तुम दोनों, मैं तुम दोनों को ना छोड़ूंगी नहीं। इस थप्पड़ का बदला ना मैं तुम दोनों से चुन चुन के लूंगी, याद रखना। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, वापस जरूर आऊंगी मैं। धमकी किसको दे रही हो? सुन लो, अपनी छोटी मोटी धमकियां ना जाके किसी और को दो। और हाँ, तुम भी याद रखना, अगर तुमने जिमिन के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की तो देखना वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। याद रखना, इसे अपने कानों में अच्छी तरह से बैठा लेना। और अब यहाँ से जाओ। देन शनाया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। शुगा तुम ठीक तो हो ना? हाँ जिमिन मैं ठीक हूँ, एंड मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मुझे उससे बदला लेने की हिम्मत हुई। क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहता था पर मेरे अंदर कभी हिम्मत ही नहीं होती थी जिमिन, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं उससे बदला ले पाया। मैं बहुत खुश हूँ जिमिन, थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हें कहा था ना शुगा कि अपनों को थैंक्स नहीं बोलते। शुगा ये तुमने, यस जिमिन आई लव यू। मुझे तुमसे प्यार हो गया, पता नहीं कब और कैसे पर हो गया। मैंने जब उस दिन तुम्हें एयरपोर्ट पर पहली बार देखा था ना तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, बट मुझे उस टाइम इस फीलिंग का एहसास नहीं हुआ। बट आज जब तुम मेरे लिए सनाया से फाइट कर रही थी ना तब मुझे इस फीलिंग का एहसास हुआ। और सच बताऊं तो ये बहुत वियर्ड है हम दोनों के लिए, पर मुझे तुम्हारी उन प्यारी प्यारी बात
No, Jimina, it's reality. It's not dream. Oh my God, शिदा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। तुम फिर से ना प्लीज मेरे को 3 मैजिकल वर्ड्स बोलो ना, प्लीज प्लीज। I love you, Jimin. I love you so much. Oh, I love you too, शिदा. I love you too. मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। Thank you, शिदा। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। जिमिन, मुझे कभी छोड़ के मत जाना प्लीज, क्योंकि तुम्हारे आने से मुझे पता चला कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। प्यार उसे कहते हैं जो दिल से हो जाए और अपने आप हो जाए, ना कि उसे कहते हैं कि जो हम सामने वाले को बोल दें और हमें प्यार हो जाए। शनाया से मुझे कभी प्यार था ही नहीं, वो तो मेरे पैसों के लिए बस मेरे पास थी और मैं उससे अट्रैक्ट हो गया। असली प्यार क्या होता है वो तुमने मुझे सिखाया, तुम मेरी जिंदगी में आई जिमिन, तुमने मेरी जिंदगी को फिर से रोशनियों से भर दिया। नहीं शुगा, कभी नहीं। मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए तुमसे प्यार नहीं किया, मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की है। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, फॉरएवर, और तुमसे ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। ये हाथ पकड़ लिया ना, अब ये हाथ सातों जन्म तक नहीं छूटेगा, तुम्हारे साथ मरते दम तक रहूंगी मैं। You know, जिमिन, मुझे हमेशा लगता था कि मेरे लाइफ में एक दिन कोई ऐसा पर्सन आएगा जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा, मेरे पैसों से नहीं, मुझसे प्यार करेगा। और देखो, गॉड ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जिमिन। हाँ, पर तुमसे ज्यादा मैं आज खुश हूँ शुगा। क्यों? क्योंकि मेरी 4 साल की तमन्ना आज पूरी हो गई। मुझे मेरा प्यार मिल गया। मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार कभी नहीं करोगे, मेरा प्यार मुझे कभी नहीं मिलेगा, मेरा वन साइडेड लव रह जाएगा। लेकिन नहीं, भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे मेरा प्यार मिल गया। अब ये वन साइडेड नहीं है। तो पता है शुगा, जब पे की शादी हुई थी तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, पर मैं वहाँ से चली गई थी क्योंकि मुझे काम था। तो मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। फिर मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें कन्फेस करूंगी, तो मैंने तेज से तुम्हारे बारे में और जानने का पूछा, तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारा ऑलरेडी कोई है। तो फिर मैं बहुत ज्यादा टूट गई, मुझे लगा कि तुम मेरे कभी नहीं हो पाओगे। फिर उसके 1 साल बाद मुझे फिर तेज से पता चला कि तुम्हारा मतलब उस लड़की ने तुम्हें मतलब छोड़ दिया, योर ब्रेकअप। तो फिर मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगी कि हाँ, मैं तुम्हें फिर से पा सकती हूँ। लेकिन तुम उस टाइम बहुत ज्यादा टूट गए थे। जीनू मॉम ने बताया कि तुम शादी नहीं करना चाहते हो, इसीलिए मैं और इंतजार करने लगी। मैंने तो शादी के लिए हाँ कर दी थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। तो मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। और जिस दिन तुमने शादी के लिए हाँ बोला, उस दिन मुझे ते ने बताया और मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई कि मुझसे रहा नहीं गया। और अगले दिन मैं यहाँ कोरिया आ गई। कोई बात नहीं जिमिन, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जा। लेकिन अब तुम साथ है ना, क्यों है ना? हाँ शुगा, तुमने सही कहा, अब हम दोनों साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, फॉरएवर। और तुम एक बात बताओ शुगा, तुम्हें पाने में ना मेरी मदद जंकुक, जीजू, ते और जीनू मॉम ने की है। और सबसे ज्यादा जीनू मॉम ने, उन्होंने ही तुम्हें मनाने की कोशिश की है शादी से, और देखो तुम मान ही गए। ओह, तो ये तुम चारों लोग का प्लान था ना? क्या बात है, मिली जुली साजिश की थी तुम लोग ने मेरे प्रति। वही मैं सोचूं कि मॉम मुझे इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रही है शादी के लिए, जबकि वो सब कुछ जानती है तब भी। तो मतलब ये प्लान था तुम चारों लोग का, क्या बात है। लेकिन कुछ भी कहो, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर तुम चारों प्लान न बनाते तो मैं और तुम कभी एक साथ नहीं होते। आर्मी, ये स्टोरी लॉन्ग जा रही है तो मुझे इसको पार्ट वाइज में देना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको पार्ट 1 तक छोड़ रही हूँ और इसका सेकंड पार्ट, जो कि स्टोरी का लास्ट पार्ट होगा, वो मैं जल्दी लेके आऊंगी। तब तक के लिए आप इस पार्ट को देखो और एंजॉय करो। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको इसमें कौन कौन से सीन ज्यादा अच्छे लगे। और मेरे वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, जो नए होंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सारा लव यू।